बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे। जाहिर है कि इस वक्त क्रिकेट बुखार जो है उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी इवन लोग जो हैं वो मुब्तला हैं और सारी नजरें इस बात के ऊपर हैं कि ये जो क्रिकेट सीरीज जिसकी कि बहुत हाइप क्रिएट की गई थी, गो के वो एजेंडे के ऊपर नहीं थी पाक भारत मुज़ाकरात के और कभी भी नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि दोनों तरफ की हुकूमतों ने ही पीसीबी के चेयरमैन या उधर से जो उनकी मैनेजमेंट है उनको ये सिग्नल दिया था कि क्रिकेट खेली जाएगी। बहरहाल समहाउ इसकी हाइप चूंकि बहुत बन गई तो सब लोग इसकी तवक्को कर रहे थे कि कोई ऐलान हो जाएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो सीरीज है जो कि एक न्यूट्रल प्लेस पे खेली जानी है उसका आगाज हो जाएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद से हमारी क्रिकेट यानी हमारी होम ग्राउंड जो है हमारे वो सारे के सारे तबाह हो गए और उस पर क्रिकेट खत्म हो गई। इसकी वजह अमन अमान की सूरत हाल थी, जाहिर है। उसके बाद बिग थ्री यानी जो तीन बड़े मुल्कों की क्रिकेट के हवाले से उनकी खबरें आई तो पाकिस्तान ने उसका इनकार किया, एक बड़ी डिबेट हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, लेकिन ये दिलासा दिया गया कि बिग थ्री जो है वो उसको हमें एक्सेप्ट करने से हिंदुस्तान पाकिस्तान से खेलेगा, जिससे कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली और हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन 2000 अभी जब ये सारी डिबेट चल रही थी उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी क्रिकेट को ही नुकसान पहुंचा और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। 2007 में पाकिस्तान ने आखिरी बार हिंदुस्तान से खेला, 2008 में मुंबई हो गया, जिसके बाद इसमें स्टैंड ऑफ हुआ और उसके बाद से अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। अलबत्ता एक सीरीज़ पाकिस्तान हिंदुस्तान ने 2012 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाके खेली और वो जीती पाकिस्तान ने। अब क्या सूरत हाल है, हमें कितनी तवक्कुआत रखनी चाहिए, कितना बड़ा ये मामला है जिसके ऊपर के दोनों मुल्कों की हुकूमतें तक बैठी हैं, अवाम मुंतज़िर हैं। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शोएब अख्तर साहब जो कि बहुत मारूफ पाकिस्तान के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, बॉलर, फास्ट बॉलर हैं, बाउंसर मारते हैं। देखते हैं कि इस मामले पे आज उन्होंने क्या बाउंसर मारना है। हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब होंगे, साबिक क्रिकेटर, जनाब सरफराज नवाज साहब होंगे, साबिक क्रिकेटर, और जवाद अहमद साहब होंगे, मारूफ गुलकार हैं। उनके आने का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि गुलकार बरादरी के साथ जो हिंदुस्तान में हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। हमें हिंदुस्तान से भी आकाश चोपड़ा जो उनके भारतीय क्रिकेटर हैं वो ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं शोएब अख्तर साहब से बात करती हूं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शोएब जी। अस्सलाम वालेकुम शोएब जी। अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सरफराज नवाज साहब भी हैं। जी जी जी, सरफराज नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। सरफराज नवाज साहब, ये जो पाकिस्तान इंडिया की एक तो हाइप बहुत थी, एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, क्या जानबूझ के एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई जाती है? क्योंकि ये बात नजर आ रही थी कि शायद अभी डेवलपमेंट नहीं होगी इस मामले के ऊपर, क्या ख्याल है आपका? देखें, इसको प्रॉपरली हैंडल ही नहीं किया गया और ये एमओयू के ऊपर लगे हुए हैं। वो तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सीरीज होगी और जब अगर हुई तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। तो ये बिग थ्री के दरमियान जब ये फैसले वहाँ पे हुए हैं तो नजम सेठी ने बड़ी बढ़ के मारी, वो चेयरमैन थे उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के, कि मैंने बड़ी अचीवमेंट की है। असल में तो ये था कि अंडरस्टैंडिंग जो एमओयू हुआ है उसके ऊपर बिग थ्री दोनों के साइन होने चाहिए थे। एक तो खैर इंडिया था, बाकी दो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो गवाही के तौर पे होते। हाँ, ये ऐसा नहीं हुआ। शोएब अख्तर साहब हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि राब्ता उनसे मुनक़ता हो रहा है। शोएब, क्या लग रहा है आपको कि ये तवक्कुआत बढ़ा दी गई थी या ये तवक्कुआत पैदा नहीं होनी चाहिए थी, या ये फेलियर है दोनों साइड के क्रिकेट बोर्ड्स का जो कि कन्विंस नहीं कर पाए इस क्रिकेट सीरीज के लिए? नहीं, देखिए, अभी आप दोनों इस तरफ काम तो कर रहे हैं और इंडिया की भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे पता है कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलें। पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल फायदा बहुत ज्यादा है अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ सीरीज खेलता है। दोनों की कोशिश है, नहीं कुछ हालात वाकई बन नहीं पा रहे, इस वजह से सीरीज हो जाएगी, नहीं हो पा रही, लेकिन ये अनकरीब ये सीरीज हो जाएगी, ये अच्छी खबर मिल जाएगी आपको।
हाँ, ये खबरें तो आ रही हैं कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच चूंकि ये पॉलिटिकल मामला बन गया है, तो अभी सुषमा स्वराज इसका ऐलान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वहां जाके भी उनको बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हाइप बहुत बढ़ गई है। और ऊपर से अगर हम ये बात करें, जो चेयरमैन गए वहां पे शहरियार खान साहब, और वहां पे जो मामलात हुए, क्या ये मिस हैंडल हो रहा है हर तरफ से मामला? नहीं, देखिए सुषमा स्वराज जी के पास तो, उनके पास तो अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले। लेकिन देखिए 87 से लेके या 99 तक, 99 से लेके 2011 तक हमेशा क्रिकेट कर्टेसी हमेशा काम आई है बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए। तो ये तो एक हमेशा टूल रहा है क्रिकेट, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट हमेशा एक ब्रिजिंग का काम करती है दोनों कंट्रीज के लिए। मुझे लगता है कि ये अनकरीब जाते वक्त, उनकी फॉरेन मिनिस्टर आई थी, वो जाते वक्त सलाह मशवरा करेंगे, तो मुझे लगता है कि 25 या 26 दिसंबर तक या इस महीने के आखिर तक ये छोटी स्मॉल सीरीज हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान प्रिपेयर करेगा अपने आप को अगले आने वाले साल में सितंबर में एक पूरी सीरीज इंडिया में जाके खेलेगा। और वो पाकिस्तान के लिए फायदा है। तो फायदा इसलिए है कि पाकिस्तान को अगर 70 से 80 मिलियन डॉलर या 100 मिलियन डॉलर बनता है, तो ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है। इंडिया का पैसा ही अल्टीमेटली इंडिया से आके आईसीसी में जाता है, और आईसीसी से होके डिस्पर्स होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और दुनिया क्रिकेट में डिस्पर्स होता है। तो आपके बच्चों का फायदा होता है इन एंड ऑफ द डे, ये आपका फायदा होता है। तो इसमें इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई और बड़ी इकोनॉमी है, आप उसके बाद छोड़ दें, चले जाएं, इंडिया को छोड़ दें। लेकिन जब इंडिया ही पैसे प्रोवाइड कर रहा है सारे, तो आप फिर अपने वक्त की जरूरत के मुताबिक आप उनके साथ खेलिए। यानी आपने तो खैर कुछ अपनी खबर के बुनियाद पे कहा होगा कि अभी छोटी सीरीज हो जाएंगी, उसके बाद बड़ी सीरीज हो जाएंगी। पॉलिटिकली भी शायद इसी तरह से लग रहा है। जो सीबीएम्स का जर्नल एक एजेंडे में रखा गया है कि इनके ऊपर हम एक एतमाद साजी करेंगे, उसमें शायद क्रिकेट जो है वो सरे फहरिस्त है। ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे वहां पे बोर्ड के ऊपर, लेकिन जो वहां का पॉलिटिकल प्रेशर है उसको खत्म करने के लिए अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इसके फाइनेंशियल उसके ऊपर लड़ाई हो रही है या जो झगड़ा है कि पैसे किसको ज्यादा जाएंगे और किसको कम जाएंगे, ये फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शोएब? देखिए, एक तो ये है कि नो डाउट इंडिया की पॉलिटिकल सिनारियो पे भी प्रेशर होगा जरूर, क्योंकि जो अनरेस्ट इंडिया में है उसको ईज ऑफ करने के लिए क्रिकेट खेलना भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि इंडिया डू वांट टू प्ले विद पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होना पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा, सिर्फ इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना रेवेन्यू जनरेट इंडिया पाकिस्तान सीरीज से करता है, वो इतना वर्ल्ड कप से भी नहीं कर सकता। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए विन-विन सिचुएशन है। हाँ, पाकिस्तान टीवी राइट्स के पैसे ले, पाकिस्तान अपनी पूल मनी शेयर करे, पाकिस्तान अपना लमसम जरूर ले और उस पर डिबेट करे। और ये अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ अपने मुल्क का फायदा हो, और पाकिस्तान के पास $100 मिलियन आए एक महीने का, क्यों ना आए। ठीक है, इंडिया $200 मिलियन कमाना चाहता है, $200-300 मिलियन, तो ठीक है, उनका हक बनता है। बड़ी इकॉनमी है, पैसे सारे लगाते हैं, एंडोर्समेंट सारी उनकी होती है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी पैसा आता है, तो ये पाकिस्तान का भी फायदा है। लेकिन अभी शॉर्ट सीरीज होना मुतवक्को है। मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस मंथ पे मुझे लगता है सुषमा स्वराज जी जो वापस गई हैं, तो वो जाके शायद थोड़ा सा वो सलाह मशवरे के बाद, क्योंकि एकदम जंप इनटू कंक्लूजन नहीं करना चाह रही थी वो, कि बहुत सारा एकदम आके खड़े हो गए, अनाउंस कर दे जी सीरीज भी खेल रहे हैं, राहदारी भी मिल गई है, कॉरिडोर भी मिल गया है। वो थोड़ा सा एक बड़ा हादसा सिचुएशन हो जाती। वो थोड़ा सेटल करके मदखाल में खेलेंगे, और नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान इंशाल्लाह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान शुड डिबेट ऑन द मनी, कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, टीवी राइट्स के भी पैसे चाहिए। अच्छा, ये जवाद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और शोएब मोहम्मद साहब भी, लेकिन मैं एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट देखने से मेरा ज्यादा ताल्लुक है, उसकी टेक्निकलिटीज मुझे ज्यादा नहीं पता शोएब। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, अवाम ये कहती है कि जी हमने क्या करना है, इंग्लैंड से हम हार गए हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन वनडे और 2020 का हमारा बुरा हाल है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह करे कि ये सीरीज इंडिया के साथ हो ही ना, ताकि हम हारे ही ना। नहीं, देखे, खैर जब हम खेल रहे थे तो हमने कौन से तीर चला लिए। इंडिया से हम भी हारे, मैं भी खेल रहा था उसमें, तो उसमें वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड 1 से 22 मैचेस में पाकिस्तान 77 दफा जीता हुआ इंडिया से, तो ये 60% अबाव जीती है पाकिस्तान की। तो इंडिया से 45 वनडे जीता पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान पिछले 10 साल लगातार हारा है। तो
तो उसकी वजह से रिकॉर्ड थोड़ा सा इंडिया का बेहतर हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम का तो कोई मुकाबला भी नहीं था। लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली हम हार जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना है, वकार भाई को बड़े सेंसिबल तरीके से मैच विनर्स इकट्ठे करने हैं। ये मैच विनर्स 11 के 11 मैच विनर्स और जो बेंच स्ट्रेंथ होती है उसमें भी मैच विनर्स डालने पड़े। मैच विनर्स वही होते हैं, स्टार्स वही होते हैं। स्टार बनाने का मतलब ये होता है कि मैच विनर्स होते हैं वो लोग, अच्छा, मैच जिताते हैं, स्टार बनते हैं। शोएब मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया अभी, साबिक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर हैं, उनसे भी यही सवाल पूछ लेती हूं मैं। शोएब मोहम्मद साहब, आप जो शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान को भी खेलना है, अच्छा खेलना है, और वकार यूनुस साहब को और बाकी लोगों को स्टार्स बनाने हैं। कमी कहां पे है? ठीक है, हम तवक्कुआत रखते हैं, हमें उससे कदा नजर के पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हैं, हमें अपनी क्रिकेट या कहते हैं ना अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा शोएब साहब? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो डिक्लाइन जो परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ये पिछले कुछ सालों से जरूर है, लेकिन जैसे शोएब अख्तर ने भी कहा, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान हैड बीन फार सुपीरियर टीम अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप गेम्स। लेकिन कहाँ इनकी टेक्निकलिटीज को करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, वो ऑफ कोर्स पॉइंट टू बी कंसर्न है। उसके अंदर देखें, बात यह है कि जब आप अपनी टीम को बेटर करना चाहते हैं, यू डोंट गिव अ चांस टू 101 प्लेयर्स एट अ टाइम और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड। इसके लिए आपको यू गॉट टू हैव दैट सर्टेन आई फॉर सम प्लेयर्स कि जिसके अंदर आपको फर्म बिलीव हो कि आइदर ये 3 या 4 ऐसे प्लेयर हैं, ओपनर्स हैं, इनकी ये टेक्निकलिटीज हैं, इनकी टेक्निक अच्छी है, देयर अप्रोच टुवर्ड्स द बॉल, न्यूइश बॉल के ऊपर ये ज्यादा अच्छा खेलते हैं, एंड दे शुड स्टिक टू दोज प्लेयर्स ओनली। आज मैं फेल हुआ, कल दूसरे को ट्राई किया, तीसरे दिन किसी और को, और पिछले मैचों में 12 कॉम्बिनेशंस ट्राई कर दिए। तो दिस वे थिंग्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। सही। ये जवाद अहमद साहब, गो के आप गुलूकार हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों का कंसर्न है, खास करके हिंदुस्तान में हमारे गुलूकार गए, उनके साथ जो भी हुआ, हम अच्छी बातें इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भी इसमें फायदा है और हमें ये क्रिकेट सीरीज जो है वो खेलनी है। लेकिन कंसर्न्स क्या है? हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कंसर्न्स क्या है आपके? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये बता दूं कि मैं थोड़ा सा रेलेवेंट हूँ इसके साथ, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली हुई है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी था और मैंने विल्स का भी खेला हुआ है, अंडर 19 भी खेली हुई है पाकिस्तान। तो ये टेस्ट क्रिकेटर्स हैं तीनों, तो ऑफ कोर्स मतलब ये इनका लेवल मेरे से बहुत बेहतर है, लेकिन क्रिकेट काफ़ी खेली है, उसको समझता भी हूँ। लेकिन जो आपने चूँकि सवाल किया गुलूकारी के हवाले से और शोबिस के हवाले से, तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का, मैं तो आई हैव ऑलवेज बीन अ कंसिस्टेंट एडवोकेट फॉर पाकिस्तान इंडिया पीस, तो मतलब पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि जब भी कोई इस तरह के वाकयात होते हैं तो मीडिया उसको ना उछाले। देखें ये होता क्या है कि पाकिस्तान में रोज़ पता नहीं कितने मजदूर जो हैं वो 6-6 हज़ार रुपये पे काम करते हैं, 8-8 हज़ार रुपये पे काम करते हैं। अभी आपकी फैक्ट्रियाँ गिर रही हैं ना, जल जाती हैं, लोग पता नहीं क्या होता है, उनको बाद में पता लगता है 6 हज़ार में काम कर रहे थे, 8 हज़ार में कर रहे थे। साउथ पंजाब में 6 हज़ार रुपये में लोग खेतों में काम कर रहे हैं। लोग पता नहीं रोज दवाई के बगैर मरते हैं। लोग रोज पता नहीं किस तरह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, उनके बच्चे बाहर फिराते मर जाते हैं। तो इतना कुछ होता है, मीडिया तो नहीं दिखाता ना। अब मीडिया ऐसी चीज क्यों दिखाता है जो कि इतनी सी चीज कहीं इतने छोटा सा वाकया हुआ होता है, उसको सब लोग उछाल के लगता है ऐसे है कि जैसे वो जो नफरत है वो सारी की वो एक जगह हल्की सी किसी ने दिखाई, वो सारे लेकिन जवाब लोगों के पास तफरीह का भी तो यही मौका है। क्रिकेट ही तो रह गई है पाकिस्तान की जिसपे कि पूरी कौम मैं तो गुलूकारी की बात कर रहा था, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। एक सेकेंड, मैं आप बात कर रहे थे कि वो जो इंडिया पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें लोग जो हैं वो वहां जाते हैं तो उनके साथ अच्छा नहीं होता, उनको वापस भेज दिया जाता है वगैरह वगैरह। मैं ही कह रहा हूँ कि वो जो वाकयात हैं वो वाकयात अगर कभी हो भी जाए ना तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। अगर एक खास चंद लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा का पूरा मुल्क जो है वो आर्टिस्ट के खिलाफ है, दूसरे मुल्क के या उनके क्रिकेटर्स के खिलाफ है। हमारे आपस में ताल्लुकात उस वक्त तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक हम पीस की बात ना करें। अब जहां तक क्रिकेट की बात है तो मैं तो समझता हूं कि क्रिकेट और
शोबिज़ में सब आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाता है, उसमें फिल्म भी आ जाती है, उसमें टेलीविजन के हवाले से चीज़ें भी आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है, जिस तरह उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा कहा शोएब अख्तर साहब ने, कि ये ब्रिज है, ये एक्चुअली दोनों मुल्कों के लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मौका देता है। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट और शोबिज़ ये दोनों जो हैं, जब तक ये इन दोनों मुल्कों के अंदर एक ब्रिज का पार्ट प्ले नहीं करते रहेंगे तो ये एनिमिटी जो है ये बढ़ती जाएगी। एनिमिटी कोई अच्छी चीज नहीं होती, लोग जो है वो दुश्मनियां पालते हैं और फजूल में उसका फायदा भी नहीं होता। बिल्कुल जवाब, चूंकि आपने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आप तो किसी तरह से फिर भी क्रिकेटर है, मैं तो टोटली इररेलेवेंट हूं, मुझे तो सिर्फ देखने के शौक है। मगर पाकिस्तान के हर शख्स के अंदर, इसके पाकिस्तानियों के खून के अंदर क्रिकेट है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के। तो जो चीज आपकी जिस खून का हिस्सा है, आपके अंदर है, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। और ये दोनों मुल्कों को मेरा ख्याल है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है बहरहाल दिल मिलाने के लिए। जंग अलबत्ता अलग होती है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, इस बाद हम इसी पे बात करेंगे कि ये जंग जो है ये दोनों को कैसे मिला सकती है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आकाश चोपड़ा जी जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं अभी भी, और क्रिकेट इन्होंने खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सरफराज साहब, इससे पहले मैं आकाश जी के पास जाऊं, आप एग्री करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच चल रही है क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपने देखी पहले जनरल ज़िया के ज़माने में भी हुई, अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्यों क्रिकेट को सियासत के अंदर और सियासत को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है? देखें, अभी तक आसमान जो बातें मैंने सुनी है सबसे, पैसे के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करेंगे। रिलेशनशिप आपने देखा है कि पाकिस्तानी चेयरमैन और दूसरे लोग इंडिया गए, किस तरह इनको जलील करके वहां से वापस भेजा गया। उसके बाद फिर एक हमारा इंटरनेशनल अंपायर, ही वॉज इन इंडिया, उसको शिवसेना और दूसरे लोगों ने इस तरह डराया कि आईसीसी ने उसको वापस पाकिस्तान बुला लिया। उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे एक ऐसी मुहिम चल पड़ी है कि साउथ अफ्रीका की टीम में 4 मुसलमान प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ एजिटेशन कर दिया राजकोट में कि मुसलमानों को भगाएं यहाँ से, इंडिया में नहीं खेलेंगे। और ये आप देखें कि पाकिस्तान का पहले सबसे प्राइड आप देखें, अपनी डिग्निटी देखें, हम कौम है और हम मुकाबला करने वाली कौम है। इस तरह हम जलील होकर इंडिया के हाथों ऐसे लेट रहे हैं पैसे की खातर। मैं अल्लाह ने डालता हूँ ऐसे पैसे को जिसमें इतना जलील आदमी हो। सही। तो सरफराज साहब, आकाश साहब से इस पे बात कर लेते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे आर्गुमेंट ये बनता है। आकाश जी, ये एक तासुर जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म करना है, एक तासुर है, हो सकता है ये गलत और हो सकता है ये सही भी हो, आप इस पे बेहतर बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करना है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान से उभर रहा है मुसलसल के पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, IPL हो या क्रिकेट मैच हो या हमारे फनकार हो वगैरह वगैरह, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो जनाब ने बोला, उस बात से मैं कई पहलुओं पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें, उन्होंने बोला कि मुसलमानों को नहीं खेलने दे रहे, या मुसलमानों के साथ हमें प्रॉब्लम है, या पाकिस्तानियों के साथ हमें प्रॉब्लम है। शोएब अख्तर हमारे साथ काम करते हैं और हमारे तो बहुत ही अजीज मित्र हैं, हम साथ रहते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं और बहुत खुशी होती है साथ में रहते हैं। वसीम अकरम साहब आते हैं, वो उनके साथ हम बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। और अभी 1.5 महीने बाद आपकी टीम आएगी यहाँ पर, वर्ल्ड T20 खेलेगी, और आप अपने किसी भी क्रिकेटर से उठाकर पूछ लीजिएगा कि आपको किस तरह की मेहमान नवाजी देखने को मिली, आप पाएंगे हर आदमी यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश था। अब ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो कि आप बाहर नहीं जा सकते, वो तो खैर हमारे साथ भी हुआ था जब मैं 2003-4 में पाकिस्तान आया था 2004 में। तो बाहर ना जाना वो सिक्योरिटी रीजन है, वो अलग कहानी है। 15 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरे मुल्क के बारे में या मुल्क आपके बारे में क्या सोचता है वो नहीं बताता। क्योंकि इस मुल्क में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, और वो सब भाइयों की तरह रहते हैं। चाहे आप हमारे बड़े से बड़े मूवी स्टार को उठा लीजिए, तो वो हमारे जनाब, उनको हमने आंखों पे बिठा कर रखा है। आप कुछ समय पहले तक भारत का कप्तान जो था, वो चाहे हॉकी का हो चाहे वो क्रिकेट का, वो दोनों मुसलमान हुआ करते थे। तो इसमें मुझे लगता है कि सियासत ना मिक्स करे तो अच्छी बात, और अगर सियासत मिक्स करनी है तो एक तरीके से करिए कि अगर क्रिकेट को आप जरिया बना सकते हैं एक दूसरे को करीब लाने का,
तो उसका उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए जो हो सकता है मेरे। अच्छा आकाश जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, मगर कल जैसे मुस्तरद किया गया ना पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज को, और आपके यहाँ से बीसीसीआई से जो किया गया उसको मुस्तरद, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन जाहिर है कि ये रवैया अनफॉर्चुनेटली वहां से आया है और इसको बहरहाल भारतीय सरकार ने इसके अंदर किया है। मैं लोगों की बात नहीं करी, मगर ये उसके अंदर आया है, तो इसको हम दोनों मुल्कों के लोगों को ही इसको मुस्तरद करना है। क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए इसको मुस्तरद करने के लिए? देखिए, अभी जो सुषमा स्वराज पाकिस्तान आए, उनसे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे ताल्लुकात सुधरेंगे। अगले साल नवंबर में मोदी जी भी जाने वाले हैं पाकिस्तान, ताल्लुकात और सुधरेंगे। और एक ही बात मुझे तो जो जॉइंट स्टेटमेंट कल रिलीज की है उसमें यही सुनने को आया था कि हम आपस में बातचीत करना चाहते हैं। जब कॉन्फ्रेंस हुई तो यही कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ जितनी ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा मिलेंगे जुलेंगे, ट्रेड करेंगे और जितना एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होगा, हम एक दूसरे को बेहतर पहचानेंगे। और अगर कोई परेशानियां हैं, जो देखिए परेशानियां हैं, ऐसा कहें कि नहीं कोई दिक्कत है और बहुत हमारी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो नहीं है, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो अगर उनको सुधारना है, जो कि सुधारना चाहिए, पड़ोसियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तो फिर वो दोनों तरफ से काम होना पड़ेगा। और मुझे लगता है उनकी शुरुआत, ये बात दुरुस्त है जी, ये बात दुरुस्त है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। सरफराज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर शोएब साहब और जवाब। मैं आकाश भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से अपोलोजाइज करना चाहिए ऑफिशियली कि जो इनका बिहेवियर उन्होंने किया है। उसके बाद जो हमारा अंपायर वहाँ पे अंपायरी करनी थी, उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, उसको वापस बुलाना चाहिए कि वो वापस आके अंपायरी करता। लेकिन ये सारी चीज़ आपके सामने नहीं हुई। और राजकोट में आप मुझे खुद बताएं कि जो साउथ अफ्रीकन टीम ओरिजिनल टाइम से 2 घंटे पहले ग्राउंड पे पहुंच गई, क्योंकि एजिटेशन जो होनी थी वो बाद में उन्होंने आना था, इसलिए 4 मुसलमान उस टीम में है, उनको वापस भेजें। ये सारी बातें तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आकाश भाई, आप कैसे कहते हैं कि तल्लुकात बेहतर? आकाश साहब, आप जवाब दीजिए, फिर मैं शोएब साहब के पास जाऊं। जी, इसके बड़े बड़े जवाब है मेरे पास। एक सिर्फ राजकोट में तो नहीं खेली साउथ अफ्रीकन टीम। पहली बात, वो इस मुल्क की कम से कम 10 शहरों में जाकर खेली। आप एक इंसिडेंट उठाकर बता रहे हैं, वो भी आपके पास गलत इंटरप्रेट हुआ है, क्योंकि एक पटेल नाम के हमारे यहाँ इंसान है जिन्होंने एजिटेशन कर रहे थे, वो 4 मुसलमानों को लेकर नहीं कर रहे थे। वो तो उनका अलग एजेंडा है, वो अलग एजेंडा पे चल रहे हैं, वो रिजर्वेशन के एजेंडा पे हैं। वो पूरे मैच को सैबोटाज करना चाहते थे। इस वजह से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी, वहां ड्रोन्स लगाए गए थे, पूरा ब्लैंकेट सिक्योरिटी कवर था, वो उस वजह से था। लेकिन आपने बाकी 11 शहरों की बात नहीं की जहां पर साउथ अफ्रीका गई, खेली, बहुत अच्छे से रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जहां तक बीसीसीआई की बात है, नहीं तो पाकिस्तानी अंपायर को क्यों वापस भेजा गया? भारत ने नहीं भेजा, ये मुझे बताएं। अच्छा, मैं शोएब मोहम्मद साहब से पूछ के ये आपसे, आकाश जी मैं आपसे ये जवाब उसके बाद गुलाम अली का फंक्शन नहीं होने दिया। उसके बाद एक हमारे सियासी लोग हैं, वहाँ मुंह काला कर दिया। ये सारा क्या भाई, आप ऐसे अपने आप को हकीकत सामने लाएं। अच्छा आकाश जी, मैं आपसे जवाब लेती हूँ। मेरा बिल्कुल कतई ये मकसद नहीं है कि मैं जवाब शिकवा करवाऊं। शोएब मोहम्मद साहब, ये हालात तो बहरहाल बन गए हैं। जो सरफराज साहब कह रहे हैं, ये कंसर्न्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो आकाश जी कह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पे मौजूद है। लेकिन इस दौर में ये जो जंग है क्रिकेट की, ये जब लड़ी जाएगी तो किस तरह से पीस आएगा? सर, इस बारे में पॉजिटिव नोट आपकी तरफ से क्या हो सकता है? बिल्कुल, आकाश साहब ने जिस तरह बताया कि ये चीजें, जी आकाश साहब ने जिस तरह ये चीजें बताई कि अब ये थोड़ा सा पिछले दिनों में डिफरेंसेस जो अभी आए हैं, और पहले कैप्टन में से जैसे अजहरुद्दीन या दूसरे में भी शायद हॉकी टीम में भी कैप्टन हुआ करते, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। अब डिफरेंट स्टांस के ऊपर मेरा भी यही अजम्पशन है, बिलीव है कि अब टाइम चेंज हो चुका है, और अब वो उस तरह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ वो एट पार नहीं नजर आता, जो 1-2 क्रिकेटिंग बोर्ड और जो
फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक टाइम पे सब साथ थे, और इनकी इंडिया सीरीज जिस तरह लव ऑफ क्रिकेट है, LOC इज टू ग्रेट इन बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके लोग तो जरूर खेलना चाहते हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से इसको जब थ्रू पॉलिटिकल कोई सीन बीच में लाके स्पोर्ट्स को खराब किया जाता है, या स्पोर्ट्स के थ्रू पॉलिटिकल सीन को वाइस वर्सा उसको अलग चेंज कर दिया जाता है। तो प्रीवियसली मैं ये समझता हूं कि सिनेरियो डिफरेंट था। ठीक सर। शोएब अख्तर साहब, ये फिर अमन की ख्वाहिश क्या ख्वाहिश ही रह जाएगी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे? और सबसे बड़ी बात जो आपने की कि इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर सियासत को नहीं लाना चाहिए था, अब तो आ गई सियासत इसके अंदर दोनों मुल्कों की। देखिए, जर्मनी का इंग्लैंड से झगड़ा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, बाद में क्या हुआ? बातचीत से खत्म हुआ। आज पूरा डेरी खा रहा है जर्मनी इंग्लैंड का। आज दुनिया की तजारतें हो रही हैं, जो कभी दुश्मन हुआ करते हैं कभी आज दोस्त है। आज दुनिया के पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पार्टनर चेंज हो रहे हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक आप हालात में फैसला करते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज 30 अरब रुपया साल का कमा रहा होता तो मैं भी कहता ठीक है आप इंडिया से ना खेलें। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली तगड़े होते तो मैं कहता ठीक है ना खेलें, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक के बच्चे वो रुल जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं आना। और पाकिस्तान को आज अगर PSL स्टार्ट किया है, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा, क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो रहा है, जब तक वो खड़ा नहीं होता तब तक आप अपनी जरूरत के मुताबिक फैसला कीजिए। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान की जहां भी बात हो और कहीं भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव नोट हो, वो जरूर पिक करके इन हालात और रिश्तों को बेहतर करने की बात की जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते तो अपने हालात तो चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों मुल्कों के लिए कि दुनिया की तिजारत यहाँ से हो, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया पाकिस्तान से निकले, दुनिया के, हमारे पाकिस्तान, इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के, सब कॉन्टिनेंट, सारा एरिया, अब इनका टाइम है दुनिया पर राज करने का, इनका खाने का टाइम है। अगर आप बात ही नहीं करोगे, अगर आप ऐसी लड़ाई झगड़ों में बैठे रहोगे, 70 साल जाया कर दिए, अगले 70 साल भी जाया करना चाहते हो आप, यही चाहते हो, ये नहीं करना आपने। तो जहां पे भी पॉजिटिविटी निकलती है वहां पे उसको अवेल करना चाहिए। और ये लेकिन बिल्कुल शोएब, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात की है। शोएब मोहम्मद साहब ने भी यही बात की है, सरफराज साहब भी यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो पैरेलल है, एक मतवाजन रद्द अमल है, ये मतवाजन रिलेशनशिप है, वो भी बड़ा जरूरी है। ये बहरहाल मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल जी, हम प्राउड नेशन है, हम प्राउड नेशन है, हम बड़ा फख्र करते हैं पाकिस्तानी होने पे। हमें अल्लाह ने बड़ा टैलेंटेड पैदा किया है, और दुनिया क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है, ये याद रखिएगा। उनको दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट होना बहुत जरूरी है, और ये पाकिस्तान शोएब ये बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद ये सवाल पूछना चाहती हूँ जवाद अहमद साहब से भी, बाकी दोस्तों से भी, कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की क्रिकेट और हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी जरूरी है। अगर कोई कहे कि ये अलग अलग देखे जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इसका एहसास हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी है। और हमारे जो मुबस्सरीन हैं वो इस पर बात करेंगे कि कितनी जरूरी है एक दूसरे के लिए क्रिकेट, कितनी जुड़ी हुई है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट ओवरऑल साउथ एशिया की जो क्रिकेट है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट है, और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जवाद, ये जाहिर है कि हम जो दोनों मुल्कों के लोग हैं वो बड़े जज्बाती हैं क्रिकेट के हवाले से, और ये जज्बातियत जो है वो नेचुरल है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। उसको आप कहें क्रिकेट जंग है, लेकिन ये जंग पीस की तरफ जा सकती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई और कोई भी आर्ट हो, किसी किस्म का भी ऐसा कोई काम हो जो दोनों मुल्कों के लोग इसमें इंटरेक्शन करें एक दूसरे के साथ, वो बहुत ज़रूरी है प्यार मोहब्बत के लिए और अमन के लिए। और ये अमन पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि सरमायादारी निज़ाम जो है, जिसके अंदर कारोबार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके अंदर पैसा जो है हर इंसान को वो ऐसे नहीं मिल जाता, उसको बड़ी तगोदौ करनी पड़ती है। ये कोई वेलफेयर स्टेट्स नहीं है कि इंसान को रोटी भी दें, कपड़ा भी दें, मकान भी दें, इज्जत भी दें, रोज़गार भी दें, तालीम भी दें, सेहत भी दें। लोगों को खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है बड़ी इसके लिए।
तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर दो मुल्क आपस में उनका कोई आपस में ट्रेड का कोई ताल्लुक हो, उनका कोई आपस में समाजदारी निज़ाम के मैं पैराडाइम के अंदर बात कर रहा हूँ इस वक्त, अगर उनका ट्रेड का ताल्लुक हो, बिजनेस का ताल्लुक हो, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑफ मनी जो है उससे पूरे मुल्क के अंदर जो भी लोग हैं जिनको भी फायदा पहुंचता है, आमतौर पे वो मिडिल क्लास को और रूलिंग क्लास को पहुंचता है, गरीब तक तो जाता ही नहीं है वैसे, तो कम से कम उनको तो मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया में 91 में कैपिटलिज्म आया सही वाला जो है, तो 91 से लेके 2015 तक अब इस वक्त उनके पास 45 करोड़ मिडिल क्लास है। 45 करोड़ मिडिल क्लास का मतलब है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी से डबल से ज्यादा। तो ये किस तरह हुआ? वो भी आखिर बिजनेस से हुआ, कॉर्पोरेट से हुआ। तो मैं हालांकि मतलब इसका क्रिकेट को भी चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत है बिल्कुल, और क्रिकेट को शोएब मोहम्मद साहब क्रिकेट को चलाने के जी मैं कहना चाहूंगा कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट को आप ये ना समझें कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल रह गया है, क्रिकेट एक कारोबार है, ये हर जगह पे कारोबार है। फिल्म भी कारोबार है, मौसीकी भी कारोबार है, ये इधर से पैसे आप कमाते हैं, पैसे लगाते हैं। ये एक अलहदा बहस है, ये एक सोशो इकोनॉमिक बहस है कि वो ट्रिकल डाउन होता है गरीब आदमी के अंदर के नहीं होता, मैं नहीं समझता कि होता है, लेकिन बहरहाल जितने लोगों में जाता है वो आता तो मुल्क के अंदर ही है ना। दुरुस्त बात है। ये शोएब मोहम्मद साहब, ये पैसा सरफराज नवाज साहब इससे एग्री नहीं करते गो के, लेकिन शोएब मोहम्मद साहब ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के उसके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि आपको अपनी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसके वास्ते खेलना है इंडिया के साथ। इंडिया की भी डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर, आपके ख्याल में उनको भी फायदा है इसका? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, विदाउट शेड ऑफ डाउट, पाकिस्तान को स्पेशली because India has vast majority of the businesses और बहुत lucrative amounts are involved, और उनको इतना there are no great shakes about earning. Naturally फर्क तो पड़ता है कि कुछ millions of dollars आ जाते हैं, तो it does make a difference, लेकिन पाकिस्तान के लिए it makes a huge difference, इसमें कोई शक नहीं है, दो बातें नहीं है। और पाकिस्तान की यूथ के लिए भी डेफिनेटली फर्क होगा, पड़ेगा, बेटरमेंट आएगी। और इसके अंदर एक चीज और बहुत जरूरी देखने में ये आती है, एक फ्रॉम अ स्टार टू सुपरस्टार स्टेटस ओवरनाइट हासिल करने के लिए दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर आइदर कंट्री। इसलिए कि जो कंट्री से भी अगर कोई परफॉर्मेंसेज आती हैं तो उसके लिए तो वो उसको ओवर द मून लेके जाया जाता है कि जी इसने कमाल कर दिया, स्पेशली इफ इट हैपेंस अगेंस्ट द इंडियन साइड, अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर है, एंड सेम गोज फॉर इंडिया, कि उसके लिए पूरे इंडिया में धूम मच जाती है कि अगर उनकी तरफ से। तो वहां जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये तमाम चीजें it does matter for them also, it does, but not to that extent that where Pakistan is की जो standing है वो naturally financially everyone knows कि जी हम थोड़ा सा on the weaker side हैं, तो पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंडिया को, इंडिया में they would be more benefited in the sense they can extract out, they can milk it out in a better way because they are more professional than us। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि उनके पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा माइंडसेट्स हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड इन अर्निंग ह्यूज सम्स ऑफ अमाउंट थ्रू स्पोर्ट्स, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट के अंदर और तमाम चीजें। तो ये एक मेरा ये व्यू पॉइंट। डिपेंडेंसी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी इतनी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर जितनी कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी हो सकती है फाइनेंशियली अगर देखें। ये तो खैर सरफराज मोहम्मद साहब एक नोन फैक्ट सा लग रहा है इस वक्त कि पैसे चाहिए पाकिस्तान को, पैसे नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान की इज्जत को पैसे पे तो कुर्बान नहीं करना, मुल्क की इज्जत है। और उसमें आप देखें 8 साल हम इंडिया से नहीं खेले, उसके बावजूद ज़का अशरफ साहब जब गए हैं उन्होंने 5 अरब रुपया क्रिकेट बोर्ड में छोड़ा हुआ था, तो कहां से कंगाल हो गए। अब पीसीएल ये करा रहे हैं, तो वहां पे शहरयार का बयान है कि पहले साल 70-80 करोड़ रुपया नुकसान होगा। तो इसको कराने का मकसद क्या? ऐसे ये टीमें बेच रहे हैं, वो कोई 15 लाख में इस्लामाबाद की टीम बेच दी है और पेशावर KPK की 16 लाख में बेच दी है। ये मतलब कि इस तरह की कोई चीजें 26 लाख डॉलर, ये सारे डॉलरों की बात कर रहा हूँ, कराची की बेची है, तो यहाँ इतनी सस्ती क्यों बेच दी है? इसमें सारा हैंकी फैंकी मामला चल रहा है। इसमें मैं यही कहूंगा कि PCL जो है, PSL जो ये करवा रहे हैं, इनमें वो बूढ़े, ऐसे बूढ़े प्लेयर भी ला रहे हैं
जो रिटायर हो चुकी हैं, और इनमें ऐसे वो सस्पेक्टेड लोग भी हैं जिनके ऊपर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जुआरी हैं उस तरह के। और मैनेजमेंट में भी आप देखें कि ये एक मुझे शो का नोटिस आया है, शो कॉज आया है और आप फिर वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये देखो शो कॉज में ये लिखा अब हमें उस तरफ का भी बयान चाहिए होगा वैसे सरफराज साहब, ये शो कॉज के लिए हमें नहीं, नजम नहीं, सेठी साहब को या शहरियार खान साहब को लेना पड़ेगा। देखें इन्होंने लिखा हुआ 23 नवंबर का, और मुझे आज मिला है, आज आप देख लें दिसंबर की क्या 9-10 तारीख है, ठीक। आज मिला है TCS से। तो इस तरह की जालसाजी करते हैं। और इसमें जो मैंने बातें की हैं, मैं PCB को कहता हूं कि मैं स्टैंड करता हूं, 92 पे आपके चैनल पे बातें हुई हैं, और मैं ये चैलेंज करता हूं कोर्ट में लेके जाएं, मैं मुकाबला करूंगा। नहीं ये तो बिल्कुल, ये तो आपने ऑन एयर खैर बात कर दी, लेकिन ये इसके लिए इसमें गलत अच्छा इसमें देखें ये लिखा हुआ है कि $1 लाख मुश्ताक को सलीम परवेज ने दिए थे बांग्लादेश। जी ये बिल्कुल कहा था, और शायद ये किसी उसके बाद डेली मेल की स्टोरी जुवारी जो रखे हुए हैं जी वो मलक यूम की कमीशन रिपोर्ट में है। सरफराज साहब चूंकि ये मामला अदालत में चला गया तो ये आपने अदालत में जवाब देना है अभी तो शो का नोटिस आया है जो कि लेट डेटेड। ठीक, अच्छा ये, लेकिन मैं बिल्कुल एक बात जो कि शोएब अख्तर साहब से पूछना चाहती हूँ। शोएब, हमारे जैसे मैंने पहले कहा था ना, हमारी रगों के अंदर क्रिकेट है, हम इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, मगर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल हो गया है, आप एग्री करें या ना करें, मगर जिस तरह सूरत हाल पिछले चंद सालों में इमर्ज हुई है, मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, और उसका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ भी है। बिल्कुल है, और इसका ताल्लुक कप्तान के साथ भी होता है, मैनेजमेंट के साथ भी, क्योंकि आपके पास ऐसे वो जीवित लोग नहीं होते जो टैलेंट को पिक कर पाते। इमरान खान क्यों बहुत बड़े कप्तान बन गए? तो वो ऐसे टैलेंट को उठा लेते थे। इंतजाम देखा, उठा लिया, भविष्य बना लिया। वसीम अकरम, वकाल यूनुस, आप सारे नाम उठा लीजिए। ऐसा आपके पास जीवित आदमी होना चाहिए, जो मुझे पूरा यकीन है वकार भाई पे कि शायद वो आने वाले वक्तों में इस सारे मामले को टर्न अराउंड कर लें। और पाकिस्तान टीम जो है T20 वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम है, क्योंकि इनको ये फॉर्मेट सूट करता है, ये किसी वक्त कुछ कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त अब कप्तान है शाहिद अफरीदी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत के हाई नोट पे फिनिश करे और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेके, और ये पाकिस्तान टीम कर सकती है। उसके बाद जो प्लानिंग है टेस्ट मैचेस की और वनडे की, वो बड़ा सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। वो आपको स्टार बनाने पड़ेंगे, स्टार लेके आने पड़ेंगे, ऐसे मैच में ऐसे सब्सटेंस लेके आने पड़ेंगे। सर ये कह देते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है तो छोड़ दे जॉब। अगर जॉब भी नहीं छोड़नी, टैलेंट भी नहीं लाना और हारते भी जाना है, तो एक एक्सक्यूज नहीं है। देखो शोएब, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे जी। ये आप देखें अहमद शहजाद को किस तरह खराब किया वकार यूनुस ने, और अब अहमद शहजाद देखें 2 दफा मैन ऑफ द मैच हुआ बांग्लादेश जाके। इस तरह की जाती जो लड़ाई है वो भी अलग होनी चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक, चूंकि अब ये मैं आपसे वाइंड अप करवाऊंगी, इस पे बात करूं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ शोएब अख्तर साहब से भी, शोएब मोहम्मद साहब से भी। ये T20 में जो शिरकत का फैसला है, उसके ऊपर उन्होंने, शहरियार खान साहब ने 2 साल पहले कहा था, 2 महीने पहले, कि अगर पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आती है तो पाकिस्तान T20 जो वर्ल्ड कप है उसका बायकॉट कर सकता है। शोएब, अगर ऐसा होता है तो फिर तो पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज। अगर हम भी अपने क्राइसिस को अपने लिए पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा? मेरी गुजारिश है अपनी आसमा कि जज्बाती बयान दोनों तरफ से मत दें। ये जरूरी नहीं, अगर आप नहीं खेलते तो प्लीज अपने बयानात को बंद करें। नहीं खेलना ना खेलो, लेकिन एक दूसरे पॉइंट स्कोरिंग का कोई फायदा नहीं। अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाती तो पता है ICC आपके साथ क्या करेगा, आपको स्क्रैच कर देगा वर्ल्ड क्रिकेट से। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? फिर अल्टीमेट नुकसान आपके लड़कों का है। मुझे जो तकलीफ होती है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बच्चों की होती है कि उनके पास क्रिकेट नहीं बचेगी। और इस किस्म के फैसले करना और एक ऐसे जज्बाती फैसले करना, ये बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं। अगर हालात नहीं बनते, सीरीज नहीं होती, 1947 से लेकर 2015 आ चुका है, हम हर 10 सालों में ये सीरीज होती रही है और होती रहेंगी। ये हालात बनते हैं, बनते रहेंगे। पाकिस्तान को हालात और वाकयात के मुताबिक फैसले करने जरूरी है। आपने कारोबार करना है तो मुश्किल हालात में भी करना है, लेकिन पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना है, PSL ठीक करनी है, उसको सही तरह चलाना है,
ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा फ्लो। जब आप अपने पाँव में खड़े होंगे आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होते आप दुनिया के साथ मिलकर चलो। शोएब मोहम्मद साहब, आपका क्या टेक है इस मामले के ऊपर? क्योंकि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करनी है या क्रिकेट के हवाले से, क्या अहम फैसले होने चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि चीजें बेहतर हो जाएं, क्रिकेट के लिए भी और सीरीज के लिए भी? देखिए, जब शहरियार साहब ने ये स्टेटमेंट वगैरह दिया था तो प्रॉब्ली दिस वाज अ मैसेज इन बिटवीन द लाइंस वाली बात है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप इसी के हम 2 दफा वहां जाके एक्स्ट्रा खेल चुके हैं। इट्स अबाउट टाइम के दे शुड कम टू अस एट अ न्यूट्रल ग्राउंड में भी, जो हमारा यूएई था, यूएई नहीं तो ठीक है जी, श्रीलंका के ऊपर बात हुई। तो बेसिकली ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट और टू के जी हमारे पास भी कुछ अथॉरिटीज हैं और हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटरमेंट तो डेफिनेटली कोई चीज आ नहीं सकती। लेकिन आप ये भी देखें कि प्रॉब्ली दिस वाज डन इन डिस्गस्ट। प्रॉब्ली जब जिस तरह वो इंडिया में उनके साथ कुछ लोगों ने जो बिहेवियर रखा था, प्रॉब्ली दिस वाज इन रिटेलिएशन मैं कह सकता हूं, या कि इस तरह हम भी कुछ कन्फ्रंट कर सकते हैं ये चीजें। तो वो जवाब प्रॉब्ली उस वजह से था। लेकिन पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आईसीसी इज द मेन बॉडी अथॉरिटी एंड दे शुड इंटरवीन। और उनको दे शुड इसी के दे आर द अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको चाहिए कि इसके रेक्टिफिकेशन के लिए दे शुड प्ले द मेजर रोल। बिल्कुल। जवाद, आप क्या कहेंगे पॉजिटिव नोट के साथ कि क्या बेहतरी की कितनी तवक्को होनी चाहिए? मैं तो जी शुरू से पॉजिटिव नोट पे बात करना चाह रहा हूं और मैं यही कर रहा हूं बार बार। देखिए, जो रूलिंग क्लासेस होती हैं ना, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये जो स्टेट्स होती हैं, मतलब रियासत भी, हुकूमत भी और जो हुक्मरान तबका है वो भी, ये सब आपस में और चीजों की वजह से लड़ रहे होते हैं। ये जो गरीब लोग होते हैं ना दोनों मुल्कों में, किसी भी मुल्क में, वो अपना काम कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, रात जो बेचारे रोजी कमा के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तालीम से इनके लिए उनको चाहिए होती हैं चीजें। अब मसला ये है कि दोनों मुल्कों की हुक्मरान क्लासेस अपने मुल्क के ज्यादातर गरीब लोगों को कुछ भी देने से कासिर हैं। इस वजह से ये अजीब अजीब मसाइल में हमें डालते रहते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो एट्रोसिटीज हैं ये पाकिस्तान में भी हिंदूज के ऊपर और क्रिश्चियंस के ऊपर कमिट होती हैं, उसी तरह उधर मुसलमानों पे हो रही हैं। तो क्या इससे ये साबित होता है कि पूरे की पूरी अवाम जो है इनके खिलाफ है, इन माइनॉरिटीज के खिलाफ? ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये चीजें तो दोनों तरफ है, इनको ठीक करना। सरफराज साहब, आप भी पॉजिटिवली कैसे? मैं तो देखें आखिरी आपने वाइंड अप करना की जो बात कर रहा हूँ, सही कि ये मोहम्मद आमर के ऊपर पहले शहरयार ने बयान दिया था कि जितनी देर तक मैं पीसीबी में हूँ मोहम्मद आमर किसी सूरत में नहीं खेलेगा। अब ये यू टर्न मार रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें वकार यूनस और उसके बाद शायद अफरीदी ने आईसीसी में बयान दिया हुआ है कि मोहम्मद आमर ने जुआ किया है, सारा कुछ। अब अफरीदी T20 का कैप्टन है, आमर को कैसे टीम में लेगा अपने ड्रेसिंग रूम में? ये तो उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, ये बयान दिया उन्होंने, तो ये जुआरिया है। वकार यूनस ने बयान दिया कि अमर जुआरिया है। अब ये कैसे साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात भी जरूरी है कि जो बयानबाजी है दोनों तरफ से, ये क्रिकेटर्स की हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, एक्सटर्नल हो, बयानबाजी जो है मामलात खराब होते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट आपस में जुड़ी है, एक दूसरे के साथ जुड़ी है। हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी क्रिकेट अच्छी हो सकती है तो वो अपना फैसला कर लें, और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि उनके बगैर हमारी क्रिकेट बच सकती है तो ये भी नहीं। हम पड़ोसी हैं और इस खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। अपनी जो बंधन है उसको मजबूत करने के लिए, बेहतर ताल्लुकात के लिए। इसको अना का मसला अगर दोनों तरफ से बनाया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे, पैदा होंगे। हम देखेंगे कि इस मसले को कैसे हल किया जाता है, हम देखेंगे।